हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एरर के बारे में। वैसे 11th क्लास के फर्स्ट बुक है, उसका सेकंड चैप्टर है, उसका ये टॉपिक है। बट उसमें एक ही क्वेश्चन है जिससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट वे से और मैथमेटिकल पर्पज़ से वहाँ पे बनाया गया है। बट मैं देखता हूँ कि अगर मैं वहाँ पे देखूँ तो कोई भी एक क्वालिटेटिवली वहाँ पे पूछा नहीं गया है कि किस तरह से एरर आएंगे, क्योंकि जो भी सवाल एनसीईआरटी में पूछा गया, अदर बुक्स में देखा गया है, बड़े सिंपल वे में देखे गए हैं। बट जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, बीएससी में जाते हैं, अदर हम कोर्सेज में जाते हैं, तो उसके साथ साथ देखा जाता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है एरर की, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से देखी जाती है। तो आज मैं कुछ एक बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ जो कि डिफ्रेंशिएशन से हमें आया है। उसके लिए मैं एक प्रॉब्लम यहाँ पर लिख रहा हूँ, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे, और वो तरीका जो है वो सब जगह एप्लीकेबल हो जाता है और लगा दे सकते हैं एक तरह से अप्रॉक्सीमेट तरीके से। अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी हद तक वो सही होता है, नहीं तो उसे सही करने के लिए अगर मैं सही मायने मानूँ तो स्टैटिक ही जो तरीका है जो एनसीईआरटी में दिया है, दैट इज़ द बेस्ट। बट जब हमारे पास कोई भी एक सही पैमाना नहीं है और एक हम किसी दूसरे पैमाने से गुजरने की कोशिश करें, एक पैरामीटर से गुजरने की कोशिश करें, तो अप्रॉक्सीमेशनली ये जो तरीका है डिफ्रेंशिएशन का बहुत अच्छा तरीका है। तो मैं लेट एक प्रॉब्लम है मेरी कि अगर कोई फॉर्मूला मुझे जो दिया गया हो वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है, 1/r² इक्वल टू 1/r1² प्लस 1/r2²। एंड देन दे हैव टू सेट दैट कि जो r1 है, r1 की जो इनिशियल वैल्यू वो कितनी है, 300 है, और r2 की वैल्यू जो है वो है आपकी 400। एंड आपको साथ में बोला जाता है डेल r1/r1 कितना है, वो रहता है 2%, और डेल r2/r2 जो है आपका 3% है। ये आपसे बोला गया है, तो ये बोला गया है, सो बताओ फिर डेल r/r कितना होगा। तो पहले इस इनिशियल वैल्यू से हम क्या देखेंगे कि मेरा क्या r आता है, इनिशियली r क्या आना चाहिए। तो मैं पहले वो देखूँगा एंड देन मैं फाइंड करूँगा हर एक चीज़। तो ठीक है, यू हैव टू पुट इन दिस। सो 1/r² इज इक्वल टू 1/300² प्लस 1/400²। दैट इज, so we have to take outside 100², that is a common, and this is 1/9 and plus 1/16. so this 16 in this, so this will be going to like this, and 16 plus 9/16 into 9, this will be 25/100² into 16 into 9. So we can write r² equal to r is equal to, directly I have to solve directly, so this will equal to 4 into 3 upon 4 into 3 into 100 upon what, 5. Okay, and then also we have to solve this 20, so 80 into 3 240, this will equal to 240. Okay, then now I have to, what happened, we have to do in this, we have to formula this. So this will be going this, because we know that in this formula we have only one factor for everyone. What is that factor, I don't know. So we just doing the differentiation for all value for a particular differentiation or anything else. So I have to take differentiation with respect to x, which can any factor of this, मतलब कि इनसे कोई भी फैक्टर हो सकता है, वो कोई भी चीज़ जिसकी वजह से इसमें एरर पैदा हो सकता है। तो मैं लेने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे अगर मैं डिफ्रेंशिएट दूंगा तो क्या होगा, -2/r³ dr/dx, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस सेम एज लाइक दिस 1/r1³, सॉरी -2/r1³ dr1/dx, and minus also 2/r2³ dr2/dx. So what we have to do, so dx in this have common and -2 is also common, so we can write this 1/r² dr/r equal to, what is that, 1/r1² dr1 by what, r1, because we have to some formula for this, and plus 1/r2² dr2 by what, dr2/r2. So we have in percentage, so we have to multiply all values by 100, so it will be come in percentage. So this percentage we have to come, so we have to write
1 upon r square. What is the 1 upon r square? 1 upon r square is this 240. So we have to take this dr by r 100. हमें यही तो चाहिए, ओके, इन परसेंटेज वैल्यू. एंड दिस इज आर स्क्वायर इज गोइंग टू 240 होल स्क्वायर, जो कि हमने ऊपर निकाला है. एंड 1 अपॉन आर वन स्क्वायर, आर वन की वैल्यू 300 थी, 300 स्क्वायर. एंड डी आर वन बाई डी आर वन 2%. सो वी हैव टू टेक 2 प्लस एंड ऑल्सो आर टू स्क्वायर 400 स्क्वायर एंड दिस इज 3. ओके, so we have to also calculate it. 240 square, 240 into 240. So we have take 100 square also, take outside, so 100, and this is 2 by 3 square 9, and this is 3 by 16. So we have 25 4, and this is 60, and also cut by 5, and this is 12. Okay, and also you have to cut 5 and 12. Okay, now 16 2 ja, and this 12 into 12 144, and beneath 25, and 16 2 ja 32, and 9 3 ja 27, and this is 9 into 16 144. So we have to cut this, and this will be 59 upon 25. So cut it 2.36%. So this will be our answer. So you can take you can solve also by this method that problem in the NCERT, that is an example. So there is also solved by this method. So you can solve every question by this, but I'm not sure, I'm not say that this method is this method is for perfect for any problem. We can say this is approximate. ये अप्रोक्सीमेट तो है बट परफेक्ट नहीं है मेथड. परफेक्ट मेथड के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स लगानी ही होगी. अगर बिना स्टैटिस्टिक्स के आप एरर निकालने जाएंगे तो वो एरर हमेशा अप्रोक्सीमेशन में आएगा, वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होगा. वैसे तो सारे ही अप्रोक्सीमेशन में आते हैं, बट हम ये मानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स से जो हमें मिलता है उसका जो एवरेज होता है वो पर्टिकुलरली सही एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू दे देता है. सो आई होप you can easily solve any problem and of the error by this method, and for any formula, for any measurement. And thank you everyone to watching this. Thank you.